आज की कहानी कौओं के एक परिवार की है जिनका घर घने जंगल में बेरी के पेड़ पर था। और कौवा का एक बेटा था जग्गू और उसका पत्नी थी गौरी। और गौरी कहती है कि आप मेरे काम में हाथ बटाया करो और आप भी क्या दिन भर सोते ही रहते हो। काला कौवा कहता है कि क्या गौरी मेरी सेहत दिखाई नहीं दे रही है आपको? मेरी सेहत कितनी ख़राब हो रही है और आपको सिर्फ काम की पड़ी है। और फिर गौरी कौवी कहती है कि आप भी, जब भी मैं आपसे पूछूं आपकी सेहत ख़राब ही रहती है। मैं 1 साल से तो आपसे पूछ रही हूँ, आपकी 1 साल से सेहत ख़राब होती जा रही है। और काला कलवा कहता है कि जंगल में तुम ही थोड़ी नहीं हो कि तुम ही काम पर जा रही हो। कितने पक्षी होंगे जंगल में जिनकी पत्नियां काम पर जाती है। यह कहकर काला कलवा उड़ जाता है और वहाँ उल्लू के पास चला जाता है। और उसका बेटा जग्गू कहता है उसकी मम्मा से, मम्मा मेरे पापा कितने गुस्सैल है, इतना गुस्सा क्यों करते हो मेरे पापा? और गौरी कहती है बेटा आपके पापा बहुत ही गुस्सैल आदमी हैं और ये अपनी बात सुनते नहीं हैं। और गौरी कहती है बेटा मैं भी काम पर जा रही हूँ, आप घर पर ही रहना। और उसका बेटा कहता है कि मम्मा मेरे को 2 दिन से बहुत ही ठंड लग रही है, मेरे लिए कम्बल लेकर आना। गौरी कभी कहती है हाँ बेटा तेरे लिए एक गर्मी वाला कम्बल लेकर आऊँगी, मैं पैसे इकट्ठा कर लूँ। हाँ मम्मा मेरे को बहुत ठंड लगती है। और गौरी कभी चली जाती है दुकान पर और कहती है लाल लाल मूली ले लो, लाल लाल गाजर ले लो, टमाटर ले लो, गौरी के पास सब है, लाल लाल गाजर ले लो। और इस समय टुनिया चिड़िया आती है। टुनिया चिड़िया कहती है कि मेरे बेटे लल्लू को बहुत ही पसंद है गाजर, गाजर क्या भाव दिया? वो कहती है कि गाजर 10 रुपये किलो दिया। और टुनिया चिड़िया ले लेती है। और गौरी कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो टुनिया? टुनिया कहती है कि तुम्हारा पति तो उल्लू के पास जाता है रोज़, और गौरी तुम सब्जियों का काम करती है, तुम्हारा पति सब्जियां नहीं बेचता है? गौरी कहती है हाँ मेरा पति की सेहत बहुत ही ख़राब है। तो टुनिया कहती है तुम्हारा पति तो उल्लू के पास रोज़ जाता है, वहाँ पर शराब पीता है वो तो। गौरी कभी कहती है अच्छा मेरा पति ऐसा नहीं करता, उसकी सेहत बहुत ख़राब है, वो तो दिन भर घर पे रहता है। और कहती है कि अभी मैं देख कर आई हूँ उल्लू के पास शराब पी रहा था तुम्हारा पति कौवा तो। चलो ठीक है। गौरी कभी कहती है चलो मैं उनकी खैर नहीं अब उनकी जांच करती हूँ। और वैसे ही घर जल्दी चली जाती है गौरी। और गौरी देखती है कि काला कौवा पता नहीं घर से कहाँ गया था। और जैसे ही घर पर आता है और बिस्तर पर लेट जाता है। लेटने के बाद में गौरी कहती है कि आपकी सेहत तो ख़राब थी ना, आप उल्लू के पास क्यों गए थे? और कौवा कहता है मैं उससे कुछ काम था इसलिए मैं उसके पास गया था। और गौरी कहती है अच्छा तुम उनके साथ उल्लू के पास जाकर तुम शराब पीते हो ना, मैंने सुना। काला कौवा कहता है अच्छा तुमने उस टुनिया ने कहा, टुनिया चिड़िया ने, वो दिखी थी मेरे को, मैं जा रहा था तब उसने ही बोला होगा। फिर कहती है गौरी कि नहीं उसने नहीं बताया मुझे, किसी और ने बताया है। और उसका बेटा जग्गू कहता है मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रहा है और ठंड लग रहा है। और गौरी कहती है चलो बेटा आज मेरे पास सो जाओ, गर्मी मेरे शरीर से मिल जाएगी आपको। और उसका बेटा जग्गू उसकी गौरी मम्मी के पास सो जाता है। और सुबह होते ही काला कलवा देखता है कि खिड़की में पैसे रखे हुए हैं और ये पैसे जग्गू के कम्बल के लिए उसकी पत्नी गौरी ने इकट्ठा किए हुए थे। और सोचता है कि अब इस गौरी से मैं पैसे मांगूंगा तो गौरी पैसे नहीं देगी, इसको मैं क्या करूँ, इन पैसों को मैं चुरा कर लेकर चला जाता हूँ। और काला कौवा चुरा कर पैसे लेकर चला जाता है उसकी अलमारी से और उड़कर चला जाता है उल्लू के पास में। उल्लू से कहता है आज तो मैं पैसे लेकर आया हूँ, मेरी गौरी पत्नी मुझे पैसे नहीं देती अगर मैं मांगता तो, और मैं सो रही थी वो और मैं निकाल कर लेकर आ गया हूँ। और 2 शराब की बोतलें लेकर आते हैं और दोनों पीते हैं, मज़े करते हैं, आनंद लेते हैं और मस्ती करते हैं। और उसी समय गौरी को पता चलता है कि मेरे अलमारी के पैसे कहाँ गए हैं। अलमारी के पैसे ढूंढती है, जग्गू से कहती है जग्गू बेटा आपने मेरे पैसे लिए हैं क्या अलमारी में से? जग्गू कहता है मम्मा मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचता है, मम्मा मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ? हाँ अच्छा बेटा आपने नहीं लिया होगा, कौवा ने लिया होगा। कौवा के सोते ही गौरी कभी रोने लगती है कि मैंने पैसे मेरे बच्चे जग्गू के लिए इकट्ठा किए थे उसके कम्बल के लिए, और कौवा चुरा कर ले गया है। उसको उसके बेटे की फिक्र भी नहीं है कि मेरा बेटा ठंड में मर रहा है। और गौरी कभी उड़कर जाती है काले कौवा के पास और काला कौवा और उल्लू दोनों सो रहे होते हैं शराब पीकर। और गौरी कभी कहती है उठो उठो, तुम यहाँ पर आए मेरे पैसे चुरा कर शराब पीने के लिए, तुमको यही दिखा था मेरे पैसे के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चा जग्गू के लिए, कम्बल के लिए मैंने इकट्ठा किया था पैसे और आपने मेरे पैसे चुरा लिए। जग्गू जग्गू बहुत ही परेशान है बेचारा और कहता है उसका पापा कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, पता नहीं पैसे कौन ले गया घर से। और
कौवा कहता है चलो मैं कुछ करता हूँ, और गौरी कभी रोती है बेचारी। और गौरी कभी को कहता है तुम घर जाओ, मैं देख लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा पैसे का इंतज़ाम। और उल्लू कहता है भाभी जी बहुत दिन में आई हैं मेरे घर रहने दो, थोड़ा देर चाय पानी पीकर जाएगी भाभी जी। और इतना सुनकर वो तो गौरी तो चली जाती है कि वो तो बहुत टेंशन में थी। वो उड़कर चली जाती है जग्गू के पास और दुकान पर जाकर रोने लगती है। और उसी समय तोता उड़कर जाता है। तोता कहता है कि क्या हुआ गौरी कभी, रो क्यों रही हो? कहती है कि मैंने कम्बल के लिए पैसे इकट्ठा किया था और मेरे पति कौवा पूरे पैसे चुरा कर मेरे शराब पी गया है मेरे पैसों का, और मैं कैसे अब मेरे बच्चे को ठंड से बचाऊंगी। तोता कहता है चलो कोई बात नहीं गौरी, मेरे पास 2 कम्बल है, एक कम्बल आपके बच्चे के लिए ले लो। और वो उधार दे देता है उस गौरी को और उड़कर चला जाता है तोता। और उल्लू और कौवा दोनों शराब पी रहे हैं इधर, और उसी समय कौवा बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद में उल्लू कहता है कि ये काला कलवे ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए बेहोश हो गया है। अगर ये यहीं मर गया मेरे घर में तो मेरे सिर पर आ जाएगा और मेरे को जेल जाना पड़ेगा। क्यों ना इस काले कलवे को दूर फेंक कर आ जाऊँ मैं। और उसी समय काला कलवे को दूर फेंक कर आ जाता है उल्लू। और एक पड़ोसी कबूतर गौरी कवि को जाकर बताती है कि आपके पति तो वहाँ पर पड़े हुए हैं बेहोश। और उसी समय गौरी कवि जाती है उस काले कलवे को कंधों पर उठाकर लेकर आती है और डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कहती है कि इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई है, इनकी शराब कितने दिनों से पी रहे हैं ये। गौरी कवि कहती है कि मुझे तो 1 महीने से ही पता चला कि 1 महीने से दारू पी रहे हैं ये। और कहते हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। और काला कलवा उसी समय जग जाता है और कहता है कि गौरी कवि मुझे बचा लो, मुझे मरने से बहुत डर लग रहा है। गौरी कवि रोती है और कहती है कि आपको मैंने समझाया था ना कि शराब मत पो, और आपने मेरी सुनी एक भी नहीं। और फिर डॉक्टर कहती है आपकी एक ही चांस से आप बच जाओगे, लेकिन आपको एक किडनी की ज़रूरत लगेगी। और किडनी कोई भी नहीं देगा, अपना ही देगा, कोई भी देगा जो। और उसी समय गौरी कवि कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी एक किडनी इन कौवा को डाल दो और एक किडनी मेरे रहने दो, मेरा जीवन और कौवा का जीवन चल जाएगा। और इतना सुनकर कौवा कहता है गौरी कवि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही आपकी बात सुनकर बहुत ही गलत काम किया है। मेरे बच्चे के पैसे भी मैंने उठा लिए हैं और किडनी भी मैं आपसे ही ले रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। माफ़ी मांगता है और किडनी डाल देता है। डॉक्टर किडनी कौवा का डाल देता है एक गौरी कवि की निकाल कर, और वहाँ पर घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद में वहाँ बहुत उसके बच्चे को गले लगा लेता है कौवा और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और गौरी कवि कहती है कि अब तो नहीं जाओगे ना उल्लू के पास, और मेरे पैसे क्यों निकाले थे आपने अलमारी में से। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर नए तरीके से अच्छी तरह से करते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली भाई?